चुनाव 2022 इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। आम आदमी पार्टी से नेता हमारे साथ में हैं, जिला संचार प्रभारी हैं सिमी भल्ला जी। आइए इनसे बात करेंगे। आईपी एक्सटेंशन वार्ड 19E, इससे अगर हम बात करें तो यहीं के निवासी हैं और लगातार क्षेत्र में काम करेंगे। क्या कुछ है इस बार एमसीडी में केजरीवाल को लाने का मकसद और क्या कुछ करेंगे सिमी जी? आइए सीधा रुख करेंगे सिमी भल्ला जी का। सिमी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार कविता जी। मैम, आपको क्यों लगता है कि स्लोगन लगातार है एमसीडी में भी केजरीवाल? क्यों एमसीडी में भी केजरीवाल? क्योंकि ज़रूरत है एमसीडी में केजरीवाल की। जैसे उन्होंने स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल की स्थितियां सुधारी हैं, उन्होंने स्कूलों पर काफ़ी काम किया है, उन्होंने चिकित्सा पर काम किया है, इलाज पर, हर चीज़ पर उन्होंने वर्क किया है, गली मोहल्ले की सफाई हो गई। तो ये सब चीज़ों में पहले कभी बदलाव, ऐसा इतना ड्रास्टिक बदलाव कभी आया नहीं था। जी। तो जो ये बदलाव आया है, उस वजह से हम चाहते हैं, जैसे एक छोटा सा एरिया चेंज हुआ, उसके बाद हम अगला एरिया चेंज करें, अगला करें। जितनी पावर होगी ऑब्वियसली उसी हिसाब से काम किया जाएगा। तो इसीलिए ये टैगलाइन डाली गई, एमसीडी में भी केजरीवाल। एमसीडी में अगर जनता मौका देगी तो क्या कुछ बदलाव आप करेंगे? देखिए, यहाँ गली मोहल्ले हैं, बहुत कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ सोसाइटीज़ फ्लैट हैं, कहीं गली मोहल्ले का काम है, वहाँ पे सफाई नहीं होती, प्रॉपर कूड़ा नहीं उठाया जाता। हमारे आईपी एक्सटेंशन की बात ले लीजिए आप, पीछे पार्क है, जिम पार्क, वहाँ से अभी तक पत्ते वगैरह नहीं उठाए गए, बहुत पत्ते पड़े हैं, इतना कचरा पड़ा हुआ है, वहाँ से कचरा भी नहीं उठता है। उनको कॉल करना पड़ता है, फिर वो लोग आकर उठाते हैं। तो ऐसा ये बार बार चलता है, लाइट्स चली जाती हैं, उन्हें कॉल भी करना पड़ता है कि भाई आकर आप करिए, क्योंकि कोई गिर सकता है, किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको लेकर हम समय समय पर उनसे बात करते रहते हैं, सवाल उठाते रहते हैं कि इन पर भी वर्क होना चाहिए, जो बेसिक चीज़ें हैं। जी। किन मुद्दों को लेकर के आप इस बार पब्लिक के बीच जा रही हैं? हम चाहते हैं कि इस बार सफाई का तो स्थिति है ही, और गाजीपुर का जो कूड़े का ढेर है उसको लेकर भी चीज़ें हैं, उसके ऊपर भी काम करना है, और सफाई के ऊपर काम करना है, और चिकित्सा के ऊपर भी काम करना है। क्योंकि एमसीडी के जो जितने भी एमसीडी को पावर पिछले 15 सालों में मिली हुई थी, चाहे वो हॉस्पिटल में मिली हो, स्कूलों में मिली हो, उनकी हालत बद से भी बदतर है। जी। अगर आप यकीन ना करें तो आप खुद देख कर आएँ, आपको खुद स्वयं अपने आप पता चलेगा कि वहाँ पे कितनी बुरी हालत है। तो हम चाहते हैं एमसीडी के स्कूल भी, जो दिल्ली सरकार ने अपने स्कूल बनाए हैं, सेम ऐसे वो वाले स्कूल भी बना दें। सफाई कर्मचारियों को जी। वेतन नहीं मिल रहा, कैसे व्यवस्था हाँ। कराएंगी उनकी? देखिए, व्यवस्था वेतन की तभी होती है जब हम रिश्वतखोरी को पकड़ते हैं। जब एक व्यक्ति रिश्वतखोरी के ऊपर इतना वर्क कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार पे कंट्रोल कर रहे हैं और उससे जनता को सुविधाएं दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वेतन तो मिलेगा उनको। जी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी की सरकार स्पेशली, जब वो काम करती है तो वो किसी का वेतन कभी मारती नहीं है। आज 7 साल हो गए हैं, तो प्रॉपर सबको टाइम पर मिला ही है और जी। आगे भी मिलेगा। जी। पार्टी की अगर हम बात करें तो क्या इस बार आप भी मांग सकती हैं टिकट, क्योंकि महिला सीट हो चुकी है आईपी एक्सटेंशन, जी। क्या कुछ रहेगा आपकी तरफ से? जी, देखिए, हमारा एजेंडा ये है कि पढ़े लिखे लोगों को और नीतियाँ स्पष्ट बनाने वाले लोगों को सामने आना पड़ेगा, जो नीति की अच्छी राय दे सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये काम हो सकते हैं जी। और हम ये काम करेंगे। सिर्फ कहने भर से कुछ नहीं होता, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। और केजरीवाल सरकार जब इम्प्लीमेंट करती है तो मन में खुद ही आता है कि हम भी ये काम करें, हम तो कर सकते हैं। हमें अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, और अगर पार्टी हमें टिकट देगी तो चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? जनता की सेवा करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। क्या कुछ अभी तक आपने किया है पार्टी के नाते जो समाज आप पद पर रही हैं? हाँ, पार्टी के नाते हमने पार्टी के जितने भी काम हुए हैं उसका हमने बहुत प्रचार और प्रसार किया। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया, मैं भी जिला संचार प्रभारी हूँ, जिला शहादरा से। तो यहाँ से हमने ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, इतनी ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग खड़ी की। क्यों क्यों खड़ी हुई वो? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के कामों को हमने उनको दिखाया, जी। ताकि उनको भी पता चले ये काम यहाँ पर हो रहे हैं। तो ये पार्टी का एग्जैक्टली सही प्रचार किया। जी। तो इस तरीके से हम चाहते हैं इस पर हम वर्क भी करें, और हम सब लोग, मैं ही नहीं, मैं तो चाहती हूँ हमारे आईपी एक्सटेंशन से और भी अच्छे, समझदार, पढ़े लिखे बहुत अच्छे लोग रहते हैं यहाँ, जी। जी। तो वो सब सामने आए और हम सब मिलकर कार्य करें, बजाय इसके कि हम लेग पुलिंग करें, किसी को हम टीज करें। हम क्यों टीज करें? सेवा के लिए कभी टीज नहीं किया जाता। बिल्कुल बात सेवा सही के है। लिए श्रद्धा का भाव होना चाहिए, ईमानदारी का भाव होना चाहिए,
तब हम अच्छे कार्य कर सकते हैं। सिमी जी, आईपी एक्सटेंशन की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगी? गाजीपुर के लोग से, जोशी कॉलोनी, हसनपुर। देखिए, यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ों में व्यवस्था बहुत ख़राब है। सीसीटीवी के लिए पीछे कैमरों के लिए भी बात हमने करी थी उनसे, बट वो नहीं लगवा रहे हैं। तो कहीं न कहीं विरोधी जो पार्टियाँ होती हैं, मालूम नहीं उनका क्या कारण है वो वर्क ना करने का, ठीक है, बट वो नहीं करवाते, उस चीज़ को एडजस्ट नहीं करते हैं वो। तो इससे देखिए जनता सफ़र करती है। ठीक है। ये चीज़ है और हम नहीं चाहते ये जनता सफ़र करे। प्रॉपर इनकी नालियाँ साफ़ रहनी चाहिए, इनको प्रॉपर शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, इनको एक-एक चीज़ जो भी हमारी दिल्ली सरकार फ्री में दे रही है, इनको अवेलेबल होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो आज ज़रूरत है, जोशी कॉलोनी और गाज़ीपुर डिपो, इंदिरा कैंप, यहाँ के जो एरियाज़ हैं, यहाँ पे वो लोग काम करते हैं जो मज़दूरी का काम करते हैं। ठीक है, वो लोग अवेयर नहीं होते कि दिल्ली सरकार उन्हें क्या-क्या सुविधाएँ दे रही है। ठीक है। और हमारी गवर्नमेंट हमें क्या-क्या दे रही है, तो ये अवेयरनेस फैलानी बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहती हूँ इस अवेयरनेस को हमें आगे बढ़ाना है और हमें उन तक लेकर जानी है सारी चीज़ें, ताकि उनको भी पूरी सुविधाएँ मिले। तो इस बार आईपी एक्सटेंशन में झाड़ू चलेगी? हाँ, बिल्कुल चलेगी, झाड़ू तो अब चल के ही रहेगी, क्योंकि 15 साल में जनता ने देख लिया, भाजपा ने इतना अच्छा तो काम किया ही नहीं है, वो तो सबको मालूम है, कुछ ऐसा नहीं है। जी, मेरा मकसद कोई भाजपा की बुराई करने का नहीं है, बिल्कुल, ठीक है, कोई भी कारण उनका हो सकता है, पर जनता का समय और पैसा खराब हुआ, बिल्कुल। वोट आगे ना हो, बिल्कुल। बस। सिमी जी, कल अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे है जी। और ऐसे में हमारे देश में भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो हमारे देश को उन्नति के लिए आगे लाने में उन्होंने अपनी अहम हुँ, हुँ, भूमिका हुँ, निभाई है। हुँ। उसमें आप और हम भी दूर नहीं हैं। हुँ, हुँ, हुँ। आप कैसे विश करेंगी पूरे देश को, उन महिलाओं को? देखिए कविता जी, मैं तो एक ही बात कहना चाहती हूँ हमारे देश की महिलाओं से, वो सजग हैं, संबल हैं, समझदार हैं, बहुत सुबुद्धि है। स्पेशली पूरे वर्ल्ड में एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ महिलाएं बहुत अच्छे से घर और बाहर मैनेज कर लेती हैं। तो बस मैं यही चाहूँगी वो इस चीज़ को लेकर आगे बढ़े और अपने परिवार के साथ-साथ अपने देश के लिए भी अवेयर रहें। जी, और जो भी उनमें क्वालिटीज़ हैं वो उसको लेकर बाहर आएँ, वो डरे नहीं। जब तक वो डरती रहेंगी, उनकी क्वालिटीज़ दबती रहेंगी। जी, जब उनके अंदर से खौफ चला जाएगा, क्योंकि अच्छे काम करने के लिए डरना नहीं चाहिए। अच्छे काम करने के लिए सामने आना चाहिए। आप सामने आइए, हम आपको सबके सामने लाएँगे, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे और हम तो यही चाहते हैं सब लोग सजग संभल बने। बिल्कुल। बड़ी अच्छी चर्चा रही सिमी भल्ला जी से और मैं तो अंत में यही कहूँगी कि इस बार निगम चुनाव में आप अपने पसंदीदा उम्मीदवार को अपनी वोट देकर के सफल बनाएँ और अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट करने ज़रूर जाएँ। घरों से बाहर निकलें, दिल्ली में बदलाव लाएँ और हाँ, आप सभी को वुमेन्स डे की ढेरों शुभकामनाएँ और बधाई। आपको भी ढेरों शुभकामनाएँ और बधाई कविता जी। थैंक यू। आपको भी और हमारे देश की सभी महिलाओं को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ।